नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में किसी भी जगह से देख रहे और सुन पा रहे इस वीडियो में आए सभी भाइयों का बहनों का इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी को बता दूं, इंडिया देश के यूके मीन्स उत्तराखंड स्टेट में एक रिक्रूटमेंट आउट हुई है जो कि है गवर्नमेंट जॉब से, जो कि इंस्ट्रक्टर पोस्ट है। इस पोस्ट का नाम इंस्ट्रक्टर होगा। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि इंस्ट्रक्टर पोस्ट होता है क्या है, तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी। ऑल इंडिया इसमें लोग एलिजिबल है। आप हरियाणा से जाओ, कर्नाटका से जाओ, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पूरे इंडिया में किसी भी जगह से जाकर इन वैकेंसियों को ले सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट में जॉब होगी। UKSSC यानी कि उत्तराखंड का जो सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा रिक्रूटमेंट दिया गया है। टोटल 370 लोग इसमें रिक्रूट होंगे। वैकेंसीज गवर्नमेंट है। इंस्ट्रक्टर पोस्ट है। 25 फरवरी यानी आज से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। ऑनलाइन सबको फॉर्म डालने हैं। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फॉर्म की डेट्स, फॉर्म की फीस और सैलरी कितनी होगी, क्या काम करना होगा, कितनी वैकेंसी किस किस वर्क के लिए आई हैं, और क्या अगर वो स्टेट के बाहर से कोई कैंडिडेट इस वैकेंसी को लेने जाता है तो उसको रिजर्वेशन मिलेंगे या नहीं, सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। इस रिक्रूटमेंट के लिए कोई एग्जाम होगा और उस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, मतलब कहना यही है इस रिक्रूटमेंट में फॉर्म भरने से लेकर जॉब मिलने तक का सारा प्रोसेस इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस हो जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी खास रहेगा, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो जितने भी लोग मुझे इंडिया देश से सुन रहे हैं, आप किसी भी जगह से सुन रहे हो, आपके लिए इस वीडियो से खास कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब उत्तराखंड स्टेट में 370 वैकेंसी पर आ चुकी है। आप लोग अगर बेरोजगार हो, रोजगार नहीं है, जॉब नहीं है, और आप लोग ऐसी तलाश कर रहे हो जॉब की, तो आपको बता दूं ये वैकेंसी आ चुकी है आप लोगों के लिए। सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब जाएंगी। आपको बता दूं इसमें क्वालिफिकेशन 12th प्लस ग्रेजुएशन जैसी चाहिए, उस फील्ड में चाहिए जिस फील्ड की वैकेंसियाँ लेने जा रहे हो। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये आप लोगों का उत्तराखंड के SSC का वेबसाइट है। मैंने दोनों ही इस वेबसाइट और नोटिफिकेशन लिंक वीडियो के सही नीचे दिए हैं। अप्लाई लिंक आपका 2-3 घंटे में एक्टिव होने वाला है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ऑनलाइन सबको फॉर्म भरना होगा, या फिर कैसे भरेंगे वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझिए, यहाँ पर आपको वेबसाइट पर आप जैसे ही आते हो तो यहाँ पर हिंदी में बहुत सारे बातें लिखी हुई है, हिंदी भाषा में। उसके अंदर नोटिफिकेशन भी आपको इसी में दिख जाएगा, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे इस रिक्रूटमेंट से जुड़ा। रिक्रूटमेंट डिस्कस हो जाने के बाद, सबको डिस्कस हो जाने के बाद, आपका अगर कोई डाउट रह जाए तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो। सबसे पहले हम चलते हैं नोटिफिकेशन में। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC, इसमें जो है रायपुर थानो रोड ये जगह है, वहाँ पर स्टेट उत्तराखंड में निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में, देहरादून जगह से नोटिस आया है, क्योंकि UKSSC वहीं से ऑपरेट करता है पूरे स्टेट में वैकेंसियाँ निकालने के लिए। 16 फरवरी 2024 को ये नोटिफिकेशन आ गया था। आज से फॉर्म इसमें स्टार्ट हो गए। ये ग्रुप सी का वैकेंसी होता है उत्तराखंड, इसमें आप देख सकते हो ग्रुप सी, सीधी भर्ती के माध्यम से प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय उत्तराखंड के अंतर्गत राजकीय औधो औशो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक संवर्ग मतलब हो जाता है इंस्ट्रक्टर। इनको चाहिए कि रिक्त पदों को ये भर रहे हैं, यानी कि आप लोगों को जो स्टेट लेवल पर जो है अंतर्गत, जो स्टेट लेवल पर जो औद्योगिक प्रशिक्षण यानी इंस्ट्रक्टर संस्थान जो है आप लोगों के, उसके अंदर ये अनुदेशक पोस्ट रिक्रूट करेंगे। आज से फॉर्म इन्होंने चालू करा दिए। 16 मार्च ऑनलाइन में फॉर्म बंद कर देंगे। ऑल इंडिया इसमें एलिजिबल है। 20 और 22 मार्च के बीच में इसमें आपका फॉर्म करेक्शन हो सकता है, और इसमें आपका एक रिटर्न एग्जाम होगा जो कि आपका जून महीने में हो जाएगा। यानी आज से अगर मैं बात करूँ तो 4 महीने के अंदर फॉर्म भरवा भी लिया जाएगा और एग्जाम भी हो जाएगा। फॉर्म तो भाई 16 मार्च को क्लोज हो जाएंगे, तो फॉर्म डाल लेना। फॉर्म डालने का समय ज़्यादा मिला नहीं है, सिर्फ 20 दिन का समय मिला है। आपको बता दूँ 370 वैकेंसी इसमें आई हैं। ऑल इंडिया इसमें लोग फॉर्म डाल सकते हैं। अब मैं कैसे कह रहा हूँ ऑल इंडिया, क्योंकि यूपी कोई भी स्टेट की वैकेंसी आती है इंडिया देश में तो वो ऑल इंडिया लोगों को एलिजिबल रखते हैं। सिर्फ कंडीशन ये होती है, मोस्ट ऑफ द स्टेट लोगों को जो वैकेंसी पे एलिजिबल रखते हैं वो ऑल इंडिया रख लेते हैं, लेकिन वो लोग बाहर वाले स्टेट के, जो बाहर के एरिया से आते हैं लोग, उनसे कह देते हैं कि आप इधर आओगे तो सबसे पहले आप इतना ध्यान रखना कि आप एक UR कैंडिडेट हो, ना कि आप EWS और SC ST भले ही अपने एरिया में क्यों ना हो, यहाँ पर आप लोग एक अनरिजर्व के तौर पर इन वैकेंसियों को लेके जॉब करोगे। और ऐसा नहीं है, मोस्ट ऑफ द जगह पर ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। तो 16 मार्च इसमें आखिरी समय दिया है ऑनलाइन, देखो तक ऑनलाइन
आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन फॉर्म डालने होंगे, किसी को कहीं जाना नहीं है, घर से या किसी भी जगह से ही आप लोग अपना मोबाइल या किसी भी चीज़ से फॉर्म डाल सकते हो। इन्होंने कहा है आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें एक एग्जाम होगा, वो ऑनलाइन किसी में भी हो सकता है, वो कंप्यूटर पर भी हो सकता है, वो अगर वो ऑफलाइन होगा तो मोस्ट ऑफ द चांस है कि वो OMR शीट पर होगा, जो एक पिंक कलर का शीट होता है जिसके अंदर चार चार ऑप्शन होते हैं, 4 या 5 ऑप्शन होते हैं हर क्वेश्चन में, उसमें से एक ऑप्शन सही होता है, बाकी सारे गलत होते हैं उस क्वेश्चन के ऑप्शन। तो वो OMR शीट होता है, OMR। ठीक है, या तो उस शीट पे एग्जाम हो जाएगा जिसके अंदर उस शीट के ऊपर एक साइड में ही एक स्कैनर सा एक ऐसे मशीन में डालने के लिए लगा रहता है, उसको मशीन में डालते ही शीट चेक हो जाती है, लोगों का रिजल्ट बन जाता है, लोगों को रिक्रूटमेंट मिल जाती है, वैकेंसियाँ मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से तो OMR चलता है। कंप्यूटर पे क्या होता है, कंप्यूटर अलग से आप लोग अपने एग्जाम को दे देते हो, एग्जाम खत्म होते ही आपके मार्क्स कैलकुलेट हो जाते हैं, लेकिन वो सर्वर में स्टोर होता है, उसका एक बार डेटा बना के सबका रिजल्ट वो अलग से पब्लिश होता है वेबसाइट पे। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं इस तरीके से, दोनों ही मोड में चलता है। तो कहने का यही है कि या तो ये CVT में भी हो सकता है या ये OMR में भी हो सकता है, दोनों में से किसी में भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट स्टेट उत्तराखंड में जो गवर्नमेंट्स की होती है वो OMR पर हो रही हैं आजकल, देखा ऐसा जा रहा है। तो जो भी आपका रहे आपको इस तरीके से करना होगा, इनमें से किसी में भी एग्जाम हो सकता है, जून महीने में होगा। याद रखें सारे क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें से एक आंसर सही है, बाकी सारे गलत होते हैं। ठीक है, तो आप फॉर्म भरते समय मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सही देना, जिससे कि आप लोगों को एडमिट कार्ड का समय से पता लग जाए। पदों की वैकेंसियों की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आप इतना याद रखें, अनुदेशक जो विद्युत कार के अंदर चाहिए, इनको इंस्ट्रक्टर जो चाहिए विद्युत कार में, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए कैंडिडेट डिप्लोमा डिग्री धारक हेतु कुल 28 वैकेंसी आई है, जिसमें प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय उत्तराखंड की तरफ से आपको बता दूं टोटल वैकेंसी जो उत्तराखंड के अनुसूचित जाति हैं उनके लिए कितनी है, जनजाति हैं उनके लिए कितनी, OBC। आप लोग इतना याद रखें, बाहर वाले लोग अपनी वैकेंसी सिर्फ जनरल से देखें, बाकियों को नहीं देखें, बाकी सिर्फ वहीं के लोगों के लिए रहेंगी, इस तरीके से देखना होगा। अगर आप उत्तराखंड की महिला हो तो अपनी वैकेंसी अपने कैटेगरी वाइज देख लो। अगर आप उत्तराखंड के भूतपूर्व सैनिक में हो, ठीक है, एक्स सर्विसमैन में आ रहे हो, तो ये वैकेंसी आपकी होगी। ऑर्फेन अनाथ हो अगर आप, तो आपकी वैकेंसी एक इसमें रखी गई है, और दिव्यांग लोगों की वैकेंसी यहाँ से आप चेक कर लेंगे। दूसरा आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों हेतु, वो लोग जो कि नेशनल ट्रेड का सर्टिफिकेट रखते हैं या अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट रख रहे हैं, तो उनके लिए भी इन्होंने वैकेंसी दी है। जरूरी नहीं है कि डिग्री डिप्लोमा वालों को ही वैकेंसी है, यहाँ पर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट्स वालों की भी वैकेंसी है। टोटल बता दूँ 47 है आप लोगों की, जिसमें आप लोग कैटेगरी वाइज समझ सकते हो। बाहर वाले जनरल वाली वैकेंसियों को ही देखें सिर्फ, आपकी टोटल बता दूँ आपको सैलरी मिलेगा 45,000 से लेके 1,42,000 तक का, यानी करीब करीब 50,000 रुपये पर मंथ मिल जाएंगे। 21 से 42 के बीच एज है तो फॉर्म भर देना। अराज पत्रित है, मतलब कि ये मिनिस्ट्रियल पोस्ट नहीं होंगे और स्थायी होंगे, मतलब ये परमानेंट जॉब होंगी, और अंशदायी पेंशन युक्त, और पेंशन भी इसमें आपको मिल सकती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं परमानेंट वैकेंसी है, परमानेंट है लेकिन वो मिनिस्ट्रियल पोस्ट नहीं है। ठीक है, अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता बताता चलता हूँ, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा अगर आप लोगों का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या UGC द्वारा अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज करा है विश्वविद्यालय से, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशनल की डिग्री पास करी है, या फिर उससे संबंधित क्षेत्रों में 1 वर्ष का अनुभव भी साथ में करा है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। तथा मतलब हो जाता है एंड, तो याद रखें 1 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें लिया जाएगा। अथवा मतलब इसके अलावा, या तो ऐसा भी हो सकता है आप लोगों ने यहाँ पर जो है इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा किया है, डिग्री की बजाय अगर कैंडिडेट ने 3 साल का डिप्लोमा करा है इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो वो फॉर्म डाल सकता है। उसका फॉर्म जो है UGC द्वारा मान्यता प्राप्त हो या फिर AICTE द्वारा वो जो है उसका रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट होगा, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अथवा मतलब ये हो जाता है कि और, या तो ये पहला वाला पॉइंट या फिर उसके अगला या उससे अगला, और अगर कहीं लिखा है तथा, इसका मतलब हो जाता है एंड। ठीक है, तो समझ आ रहा होगा। अब इसमें आगे बढ़ता हूँ, अब इसमें एक और चीज़ लिखी है, सेकंड पॉइंट ये आ जाता है DGT के अंतर्गत किसी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण शक प्रमाण पत्र अगर आपका है, जो कि NCIC प्राप्त है अगर आपका, तो आप फॉर्म भर सकते हो। अनुदेशक फिटर, आपको बता दूं इंस्ट्रक्टर फिटर पोस्ट, अगर आप फिटर का वैकेंसी लोगे तो फिटर वाले लोग भी इस वैकेंसी को ले सकते हैं, जिनके पास डिग्री और डिप्लोमा होगा वो लोग। टोटल वैकेंसी उनकी जनरल में 22 है, टोटल उनकी 40 है। तो इस तरीके से आप लोग रीड कर लें इन सारी वैकेंसियों को। तो ये आप लोगों की फिटर वैकेंसी है। अब आप कहोगे फिटर तो सिर्फ अप्रेंटिसशिप लेते हैं, ऐसा नहीं होता। फिटर वैकेंसी आप लोग डिग्री डिप्लोमा वाले लोग भी ले सकते हैं। इसके अलावा डिग्री डिप्लोमा नहीं भी है तो
आप लोग डायरेक्ट ITI ट्रेड सर्टिफिकेट्स वेरीफाइड के साथ ले सकते हो। बेसिकली अप्रेंटिसशिप पास आउट वाले ले सकते हैं इस वैकेंसी को, ठीक है। हाँ ये देखिए, ये आपका ट्रेड सर्टिफिकेट वाले भी इस वैकेंसी को ले सकते हैं। सैलरी सबको सेम ही मिलेगा, सारा कुछ आप लोग यहाँ से रीड कर सकते हो। ये पोस्ट भी परमानेंट है और इसमें आप लोगों के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी UGC द्वारा होने चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेज में आप लोगों का मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिटर वालों के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट मांगा जाता है, तो सभी लोग अपनी अपनी क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की वैकेंसी समझनी होगी तो सारी वैकेंसी आप समझ सकते हो, सैलरी भी आप समझ सकते हो, एज भी समझ सकते हो, ठीक है। कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप यहाँ से समझ सकते हो। तो हम हर एक, अब देखिए वेल्डर का भी आया है, इंस्ट्रक्टर वेल्डर में भी आया है, तो काफ़ी सारे पोस्ट है दोस्तों, हम एक एक को डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो हम आगे चलेंगे क्योंकि नोटिफिकेशन आप भी देख रहे हो कि 50 पेज का है, तो हमें काफ़ी सारा इसमें डिस्कस करना हो जाएगा। कला गणित में भी आप लोग देख सकते हो इंस्ट्रक्टर, तो सभी लोग यहाँ से वैकेंसी सारा रीड कर ले एक एक पोस्ट का, आपकी इसमें जो भी क्वालिफिकेशन लग रही हो। देखिए ITI ट्रेड पास आउट विद अप्रेंटिसशिप वाले फॉर्म भर देंगे या फिर डिग्री डिप्लोमा वाले फॉर्म भर देंगे उस फील्ड के लिए, उस पोस्ट के लिए जिसकी वो क्वालिफिकेशन रख रहे हैं और जिस पोस्ट को वो लेना चाह रहे हैं। मुझे उम्मीद है सारी जानकारी आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से सारा कुछ चेक कर लेना आप लोगों को, तो ये पूरा रहेगा। काफ़ी ज़्यादा इसमें पोस्ट आई हैं तो उस तरीके से इन्होंने पूरा दे रखा है। तो हम चलेंगे डायरेक्ट आगे, तो इसी वजह से फाइल लंबा हो जाता है क्योंकि काफ़ी सारे पोस्ट आए हैं। टोटल पोस्टों की संख्या मिला ले तो 370 रहेंगी। सैलरी ऑलमोस्ट आप देखोगे सबको सेम ही दिया जा रहा है। प्लम्बर को भी देखिए आप लोग यहाँ पर सैलरी देंगे 45, वही करीब 50,000 प्लस रुपीज़ सैलरी हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द वैकेंसी इसमें परमानेंट है, स्थायी मतलब परमानेंट जॉब होगी ये। तो इस तरीके से परमानेंट मतलब आप लोग रिटायरमेंट तक उस वैकेंसी पर रह सकते हो, ठीक है। तो ये इसका परमानेंट का मतलब होता है। थोड़ा आगे बढ़ूंगा इसी के अंदर, तो ये सब चीज़ें आप लोग रीड कर लेना। तो इसी तरीके से नोटिफिकेशन में हम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं, तो हम आ जा रहे हैं एंड में। आप देखोगे हम यहाँ पे आ चुके हैं, लास्ट आपका जो है सर्वेयर का है, अनुदेशक मतलब इंस्ट्रक्टर सर्वेयर में भी आप लोग देखोगे तो अपनी अपनी वैकेंसी, आपकी सिर्फ एक वैकेंसी है जो अच्छा करा कि वो जो एक वैकेंसी थी वो जनरल को दे दी, ठीक है। रिजर्वेशन एक वैकेंसी भी रिजर्व में डाल देते तो थोड़ा जो है गड़बड़ हो जाता, तो वो एक जो है जनरल को मिलेगी जो रिजर्वेशन में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो टोटल यहाँ पर आप लोग सैलरी और बाकी चीज़ें देख सकते हो। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, किसी वैकेंसी के आसपास आप एक चीज़ देख पा रहे होगे जरूर कि दिव्यांग वाली जो वैकेंसी है उसके लिए मैं आपको बता दूं, दिव्यांग में कोई भी श्रेणी हो सकती है। कैंडिडेट को कम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कैंडिडेट सुनने में उसको दिक्कत हो रही है, या फिर कैंडिडेट ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर एसिड से अटैक किया गया, या ये सब लोग जो होंगे वो दिव्यांग श्रेणी में ये सब में आएंगे, तो उनकी वैकेंसी वो वहाँ से रीड कर सकते हैं। आपको बताना चाहता हूँ रिटर्न एग्जाम में प्राप्तांक का 90% इन्होंने, देखिए इन्होंने बंटवारा बताया, मतलब किस तरीके से उसमें जो है डिस्टिंक्शन होगा, मतलब किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, कितनी परसेंटेज रिटर्न एग्जाम को मिलेगी, वो सब यहाँ पे बताया है। देखिए रिटर्न एग्जाम का जो प्रतिशत है, जैसे कि आप लोगों को अगर 100% में से रिक्रूटमेंट में सिलेक्ट करना हो तो 90% रिटर्न एग्जाम पे चले जाते हैं। बाकी के जो 10% है वो उनको मिल जाएंगे फायदे, जैसे कि 5 मार्क्स उसको मिलेंगे जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर यानी इंटरनेशनल लेवल का अगर वो खिलाड़ी है तो 5 नंबर उसको वहाँ से, और अगर वो नेशनल लेवल का है तो 4 नंबर, और अगर वो राज्य लेवल का अगर खिलाड़ी है तो 3 नंबर। इस तरीके से उसको फायदे मिलेंगे इन चीज़ों पर रिक्रूटमेंट के लिए। लिखित प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम जो रिटर्न एग्जाम होना है वो 100 नंबर में होगा, और 2 घंटे में एग्जाम चलाना है इनको, जिसके अंदर ये विषय परक वस्तुनिष्ठ प्रश्न देंगे, ट्रेड से जुड़े हुए, ट्रेड मतलब जिस पोस्ट को आप ले रहे हो उससे जुड़े हुए, और सामान्य ज्ञान के 10 क्वेश्चन हैं, 10 नंबर का है, कंप्यूटर के 10 है, और सामान्य हिंदी के भी 10 है। तो टोटल 30 अंक का ये हो जाएगा, और 70 अंक का आपका विषय यानी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ एग्जाम में आएगा, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षा हेतु निर्देश आपके लिए दिए हैं कि कितने मार्क्स लाने हैं। आप इतना याद रखें, अगर आप वो ऑल इंडिया में अगर अनरिजर्व में आ रहे हो तो आप लोग 45% मार्क्स कम से कम लाएं, और 35% मार्क्स वो लोग लाएंगे जो लोग यूके यानी उत्तराखंड स्टेट के ही रिजर्वेशन में आते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे SC ST लोगों को इन्होंने 10% इन्होंने जो है मार्क्स कम रखे हैं उनके लिए, क्योंकि वो पहले ही पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं, ठीक है। अब वो पहले ही पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं और वो लोग अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास सोर्स नहीं है भाई, रिसोर्सेज नहीं है, तभी तो वो उस वर्ग में आ रहे हैं। और उसके बाद भी उनके अगर इतने ज़्यादा मार्क्स रखे जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, उनको वैकेंसी नहीं मिल पाएगी, इसलिए उनका परसेंटेज कम रहता है, ठीक है। तो OMR शीट पर भी हो सकता है रिटर्न एग्जाम, और हो ये भी सकता है कि ये एग्जाम कंप्यूटर पर हो जाए। मोस्ट ऑफ द चांस है कि OMR पर होगा ये एग्जाम। तो बाकी सारी चीज़ें आप देख लो। अधिमान आयु एज में आपको बता दूं 1 जुलाई 2023 में 21 प्लस और 42 बिलो वाले फॉर्म भर देंगे। बाकी इन्होंने हर पोस्ट के हिसाब से एज मेंशन करी हुई है, तो वहां से आप लोग उस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है। आवेदन हेतु पात्रता मैंने आपको बता दिया है। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, अब मैं आगे आ जाता हूँ यहाँ पर।
राज्य में स्थित किसी हुआ हो, ठीक है, अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो। अच्छा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सभी पदों पर हेतु करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट, ठीक है, राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की हो। परंतु यह अब देखिए इन्होंने साफ क्लियर कर दिया, इसमें ऑल इंडिया लोग फॉर्म डाल ही नहीं सकते, इसमें सिर्फ उत्तराखंड स्टेट के लोग फॉर्म डालेंगे। तो जितने भी उत्तराखंड के भाई बहन हो, आपको बता दूं ये वैकेंसी सिर्फ आपके लिए है। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि उत्तराखंड का मूल निवासी होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये कुल मिला के यही कह रहे हैं कि उत्तराखंड के बाहर वाले इस फॉर्म को भर के वैकेंसियाँ लेने मत आओ, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। एक ही देश में आप अपने ही स्टेट में गवर्नमेंट वैकेंसी निकाल रहे हो, एलिजिबल नहीं रख रहे हो। आपको ये पता होना चाहिए कि जब यूपी स्टेट में वैकेंसी आती है तो ऑल इंडिया एलिजिबल होते हैं, वहीं दिल्ली में वैकेंसी आती है ऑल इंडिया एलिजिबल होते हैं, वहीं हम देखते हैं हरियाणा में वैकेंसी आती है ऑल इंडिया। आप देखोगे हरियाणा पुलिस रिक्रूटमेंट ऑल इंडिया, दिल्ली DSSB ऑल इंडिया, यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑल इंडिया। जब ये इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट करा के ऑल इंडिया एलिजिबल रखते हैं, और वहीं अगर आप देखो यहाँ पर उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट में यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी। अरे अब इसमें देखिए कंपटीशन, जब एग्ज़ाम आप करा ही रहे हो तो जिस कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट लेनी ही होगी तो वो एग्ज़ाम निकाल के वैसे ही ले लेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को ये तो नहीं करना चाहिए था, ऑल इंडिया इसमें एलिजिबल रखना चाहिए था। हालांकि इसमें देखो तो लोगों को एलिजिबल इन्होंने सिर्फ यूके उत्तराखंड स्टेट के लोगों को रखा है, सिर्फ वहीं के मूल निवासी या स्थायी जो परमानेंट वहाँ पर रह रहे हैं उन्हीं को रख दिया है। बाहर वालों को इन्होंने साफ साफ इसमें रिक्रूटमेंट से बाहर कर दिया, पहले ही नोटिस में मेंशन कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। और बाहर वाला अगर होगा भी तो उसका जो है इंटरमीडिएट, उसका जो है 10th और 12th दोनों इनके ही स्टेट में, इनके उत्तराखंड स्टेट से ही 10th-12th पास आउट होना चाहिए वो, तो फॉर्म भर सकता है बाहर वाला, अदरवाइज वो फॉर्म नहीं भरेगा। साफ साफ इन्होंने साफ इसमें इसमें ऐसा कहा है। परंतु यह है कि राज्य सरकार अथवा, तो भाई इन्होंने आप लोगों को इसमें देखिए, मैं आपको भी आगे क्लियर करूंगा, आप लोग बेसिकली इसमें एलिजिबल नहीं लग रहे मुझे। ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो आपको समझ आ गया होगा। ये जो ए से ये जो आप देख रहे होगे ना, का खा ग ढ, ये देखो का खा ग घ, और इस तरीके से फिर ये ड, ये 5 पॉइंट जो है ना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें साफ लिखा है क्या क्या एलिजिबिलिटी लग रही है, ठीक है। राष्ट्रीयता, आप देखिए राष्ट्रीयता की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीयता में तो इन्होंने कह दिया भारत का नागरिक हो, तिब्बत एरिया से आ गया हो, ठीक है, या फिर पाकिस्तान और युगांडा केन्या, और बाकी ये ईस्ट पूर्वी यानी ईस्ट पूर्वी जो आप लोगों का रहेगा, पूर्वी अफ्रीकी जो आप लोगों के एरिया है, अफ्रीका के आसपास जो एरिया है, जैसे कि यहाँ पर युगांडा है, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया है, और ये सारी जगह जो है, अगर आप लोग इन जगहों से भी आए हो तो भी आप लोग एलिजिबल हो। लेकिन कंडीशन क्या है कि आप लोग इंडिया देश की सिटीजनशिप रखते हो, या इंडिया देश में आप लोग परमानेंटली सेटल्ड हो। अब आप दूसरे देश में परमानेंटली सेटलमेंट के लिए नहीं जाओगे, ये इन्होंने आपके द्वारा कन्फर्मेशन होना चाहिए। दूसरा, आप लोग इसके इसके अलावा देखिए ये पॉइंट तो चलो समझ आ गया, परंतु ये लोग ये भी तो कह रहे हैं ना कि भाई उत्तराखंड स्टेट का ही वो रहने वाला हो, मूल निवासी हो। तो जब वो मूल निवासी कह दे रहे हैं तो इसका मतलब साफ साफ यही हो जाता है कि वो उत्तराखंड में अगर कोई नहीं भी रह रहा है, बाहर का है, तो फॉर्म नहीं डाल सकता इस वैकेंसी पे। तो इसमें सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही एलिजिबल है, ठीक है। उत्तराखंड के, मान के चलो कोई अन्य कंट्री से भी आए हैं तो वो उत्तराखंड में ही आए हों तभी वो लोग एलिजिबल हैं, ये इसमें कंडीशन इस नोटिस से पता लग रही है। थोड़ा आगे बढ़ूंगा। वैवाहिक स्थिति ये बोल रहे हैं मैरिड लोग फॉर्म भर सकते हैं इसके अंदर, शारीरिक स्वस्थता होनी चाहिए, आरक्षण सिर्फ स्टेट के लोगों को ही मिलेगा और बाहर के लोग तो एलिजिबल ही नहीं है इसमें, ठीक है भाई। हाँ, जो वैकेंसी आई है 370, वो बढ़ घट सकती है। टोटल फीस आपसे 300 रुपये चार्ज होगी। अगर आप SC ST EWS में आ रहे हो तो 150, दिव्यांग हो तो भी 150, अगर आप अनाथ हो तो आपसे फीस चार्ज नहीं होगी। लेकिन ये सारी फीस जो चार्ज होनी है वो यूपी जो उत्तराखंड स्टेट के लोग हैं उन्हीं से चार्ज होनी है, क्योंकि बाहर के लोगों को इन्होंने एलिजिबल रखा ही नहीं है इस वैकेंसी पे, जैसा आपने देख लिया है ऊपर मूल निवासी नाम से इन्होंने पॉइंट डाल दिया है इस नोटिस में, ठीक है। थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये सारे पॉइंट एक बार आप लोग रीड कर सकते हो, आपके बहुत काम के रहेंगे ये सारे नोटिस के जो भी पॉइंट हैं वो सब आपको ध्यान से देखने होंगे। थोड़ा आगे बढ़ूंगा दोस्तों। अब आप कहोगे जो आपने एग्ज़ाम बताया उसमें जो सिलेबस आएगा सामान्य ज्ञान यानी GK, कंप्यूटर और हिंदी,
तो उसके लिए आप लोगों का 30 मार्क्स का आना है, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन लाएगा, एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपसे राष्ट्रीय यानी नेशनल इंटरनेशनल जो है आप लोगों से महत्व पूछेंगे, इंपॉर्टेंस पूछेंगे, खेल और मनोरंजन की महत्व पूछेंगे, भारत का आधुनिक इतिहास पूछेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछेंगे, भारत का ज्योग्राफी अर्थव्यवस्था पूछेंगे और कृषि से जुड़ी हुई चीज़ें पूछेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारा आपका सिलेबस है पूरा। तो इस सिलेबस को आप लोग देख सकते हो, पूरा सिलेबस आप लोगों का आ चुका है। ये 30 मार्क्स वाला सिलेबस है। बाकी 70% जो आपका सिलेबस होगा ना, वो आपने जो भी ट्रेड में या जो भी डिग्री डिप्लोमा में पढ़ा है उसी को अच्छे से पढ़ जाना, बस आपका निकल जाएगा ये एग्ज़ाम। बाकी आपको बताना चाहता हूँ, ये आपके उत्तराखंड के SC ST का फॉर्म है। ये उत्तराखंड के आरक्षित श्रेणी में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए फॉर्म है। तो उसके लिए आप लोग ये जो आपके अन्य पिछड़ा वर्ग में आ रहे हैं उत्तराखंड में, उनके लिए फॉर्म है। तो बेसिकली आप लोग देख पा रहे हो ना, इसमें कास्ट फॉर्म भी उत्तराखंड के लोगों के लिए ही रिजर्वेशन है। हालांकि उत्तराखंड की गवर्नमेंट रिक्रूट कर रही है तो रिजर्वेशन सिर्फ वहीं के लोगों को देगी, ये तो कन्फर्म्ड है। लेकिन यहाँ पर अन्य स्टेट वालों को जनरल से भी इन्होंने फॉर्म नहीं भरवाए। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप लोग नहीं भर सकते, सिर्फ मूल निवासी यानी यहाँ जो रह रहे हैं वही लोग फॉर्म डालेंगे। ये इन्होंने साफ साफ इसमें कह दिया है। ये आप सर्टिफिकेट फॉर्म देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब बात आती है दिव्यांग लोगों की। तो दिव्यांग लोगों में मैं साफ साफ क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ब्लाइंड हो, ठीक है, तो आपके लिए वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप लोगों को कम दिख रहा है, आप लोग अगर डीफ हो, अगर आप हार्ड ऑफ हियरिंग हो, वन आर्म डिसेबिलिटी है, एक पैर में डिसेबिलिटी है, दोनों ही आर्म में डिसेबिलिटी है, या दोनों ही पैरों में डिसेबिलिटी है, अगर वो अफेक्टेड हो चुके हैं तो आप लोगों को इस रिक्रूटमेंट में शामिल किया जाएगा। लेकिन डिसेबिलिटी वालों को भी इतना याद रखना है, उत्तराखंड के अंदर अंदर होंगे तो ही वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के लिए वैकेंसी आई है जो आपके साथ इधर डिस्कस हो रही है इस वीडियो में। तो ये सारे पॉइंट आपने समझ लिए होंगे। सिलेबस आपको बता दिया, सैलरी बता दी, एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया है, एज लिमिट बता दी, कब से कब तक फॉर्म डालेंगे वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है। हाँ, 16 मार्च तक फॉर्म इसमें डाला जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ उत्तराखंड राज्य के लोग ही फॉर्म डालेंगे। बाहर के लोगों को साफ कहना चाहूँगा, आप फॉर्म मत डालना, क्योंकि आपके लिए वैकेंसी नहीं है। आपने पढ़ लिया कि सिर्फ मूल निवासी या फिर वहाँ के जो लोग हैं वही फॉर्म डालेंगे, विद द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया या फिर परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ इंडिया के साथ वही सारे लोग फॉर्म डालेंगे। कोई आपका डाउट रह गया हो इस रिक्रूटमेंट से जुड़ा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इस जानकारी को दोस्तों लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें पूरे वर्ल्ड में, जहाँ तक आप कर सके, खासकर उत्तराखंड के लोगों तक पहुँचाएं कि वो लोग इस वैकेंसी पर अप्लाई कर लें। कोई आपका डाउट रह गया हो तो ज़रूर बता सकते हैं आप लोग, और मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।